भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 3, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का निर्णय किया गया है? तो इसका राइट आएगा सी 5, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म उपासना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समानता कितने प्रकार में प्रदान की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 2, प्रतिष्ठा और अवसर। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में अंगीकृत किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 26 नवंबर 1949। प्रस्तावना संविधान निर्माता के विचारों की जानने की कुंजी है, ये किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अर्नेस्ट बार्कर ने कहा था और ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर दास भार्गव ने कहा था। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, यह कथन किसने दिया था? राइट आंसर हो जाएगा बी, N.A. पालखीवाला। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एक बार किया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जिसमें 3 शब्द जो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किस संविधान संशोधन के अधिनियम के माध्यम से किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1976 में हुआ था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भारत अर्थात इंडिया। भारत की प्रभुसत्ता, एकता तथा अखंडता को बनाए एवं उसकी रक्षा करने के प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रस्तावना। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रस्तावना को कहा गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान प्रस्तावना से संबंध में सही नहीं है? प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को स्पष्ट करती है, बिल्कुल सही है। बी, प्रस्तावना को एक संविधान का अभिन्न अंग माना जाता है, बिल्कुल सही है। सी, प्रस्तावना को 42वें संविधान संशोधन द्वारा परिवर्तन किया गया है, सही है। डी, प्रस्तावना न्यायालय में परिवर्तनीय है, ये गलत है, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। बाकी के 3 ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित धर्मनिरपेक्ष शब्द का संवैधानिक अर्थ क्या है? राज्य का किसी धर्म को मानना, ये गलत है। राज्य का सभी धर्मों का विरोध करना, ये भी नहीं है। राज्य का सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करना, ये सही है। राज्य किसी एक धर्म को नहीं मानेगा और ना ही किसी धर्म का विरोध करेगा, वो सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार रखेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रत्यक्ष रूप से उल्लेखित नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, ये बिल्कुल सही है, ए। बी, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, बिल्कुल सही है। विधि के समक्ष समानता, ये गलत है, ये नहीं है। डी, व्यक्ति की गरिमा, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्दों का क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर है सी, संविधान जनता की संप्रभु शक्ति किससे निर्मित है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों को निम्नलिखित में से किस विकल्प के अंतर्गत स्वतंत्रता प्रदान की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। अब यहाँ से हम संविधान सभा से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को सॉल्व करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एम.एन. राय ने किया था। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1885 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई थी। भारतीय संविधान किस देश से सबसे ज्यादा अधिक प्रभावित? इसका राइट आंसर है बी, ब्रिटेन। भारतीय संविधान किस भाषा में मूल रूप से लिखा गया? इसका राइट आंसर है सी, हिंदी और अंग्रेजी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। संविधान सभा का प्रथम सत्र कब आयोजित हुआ था? तो प्रथम सत्र यानी पहली बैठक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी.एन. राव। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और रिपीट भी होते रहते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सहमति और समायोजना के आधार पर लिए गए थे। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? आंसर हो जाएगा सी, जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? राइट आंसर हो जाएगा ए, 284 लोगों ने इसमें हस्ताक्षर किए थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 29 अगस्त 1947। संविधान सभा द्वारा संविधान के प्रारंभिक में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? राइट आंसर हो जाएगा ए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? राइट आंसर है सी, 15। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और रिपीट भी होते रहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? राइट आंसर हो जाएगा डी, भारत। भारत का संविधान किस प्रकार का है? राइट आंसर है सी, लिखित और संघीय। भारत के संविधान में भारत को माना गया है? राइट आंसर है ए, राज्यों का एक यूनियन। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है? इसका राइट आंसर है बी, सभी धर्म को सामान्य मान्यता देना। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ए, भारत का संविधान सबसे लंबा है, बिल्कुल सही है। बी, भारत संविधान में धर्म का विशेष उल्लेख नहीं है, किसी भी धर्म का कोई विशेष उल्लेख नहीं है, सबका समान है, ये भी सही है। सी, भारत में संघीय प्रणाली है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी।
भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ब्रिटिश संस्थात्मक प्रणाली। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा सी, सर्वोच्च न्यायालय। ये भारतीय संविधान सर्वोच्च न्यायालय में रखा है। भारत का संविधान अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जनता से। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? राइट आंसर हो जाएगा ए, लचीली और कठोर। लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, फ्रांस में सबसे पहले। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा? राइट आंसर हो जाएगा ए, जी ऑस्टिन ने कहा था। भारत में सर्वोच्च न्यायालय माना गया है। राइट आंसर हो जाएगा ए, संविधान को। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार से वर्णन करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लिखित, लंबा और व्यापक। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? राइट आंसर हो जाएगा डी, संसदीय प्रणाली। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरलैंड से लिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नीति निर्देशक तत्व, जो कि आयरलैंड से लिए गए हैं। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी सूत्र है। राइट आंसर हो जाएगा सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, रूस से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा बी, अमेरिका से लिया गया है। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ब्रिटेन। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अमेरिका। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आयरलैंड। विधि के समक्ष क्षमता कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जापान से लिया गया है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पूर्व सोवियत संघ। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर निम्नलिखित में से किसने छोड़ा? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, कनाडा से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यूएसए से लिया गया है। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, कनाडा ने। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। राइट आंसर हो जाएगा डी, इंग्लैंड। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्श की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, फ्रांस से मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ प्रशिक्षण में समान रूप से पाया जाता है? डी, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? राइट आंसर हो जाएगा ए, ब्रिटेन। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? जाएगा ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? राइट आंसर हो जाएगा डी, जर्मनी। भारत के संविधान के निर्माता ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया था। राइट आंसर हो जाएगा ए, यूएसए के संविधान से। संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिकी संविधान से ग्रहण किया है? ए, न्यायिक समीक्षा, ये भी बिल्कुल सही है। बी, मौलिक अधिकार, ये भी सही है। सी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि, ये भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ए, बी, सी तीनों। हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं? राइट आंसर हो जाएगा ए, अमेरिका। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा किसने सुनिश्चित की है? राइट आंसर हो जाएगा सी, सर्वोच्च न्यायालय।